स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के चैनल पीजी मैथ में। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि इससे जुड़े सभी वीडियो आपके पास पहुंचाए जा सके। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चलिए दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय अत्यंत के हिंदी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक में बोल रहा है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों। तो आपको बता दें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीम राव अम्बेडकर जी है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह बोल रहे थे 2 नंबर क्वेश्चन में श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है दोस्तों। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है दोस्तों। उसी तरह 3 नंबर में बोल रहा है दोस्तों वीरेंद्र अग्रवाल किस विचारधारा के कवि थे दोस्तों। वीरेंद्र अग्रवाल जनवाद धारा के कवि है दोस्तों। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण कौन से होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ख कौन से होता है दोस्तों। उसी तरह 5 में बोला है दोस्तों कि शेक्सपियर कौन था। तो दोस्तों शेक्सपियर एक नाटककार था। तो उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कुंवर नारायण सिंह विचारधारा के किस विचारधारा के कवि है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुंवर नारायण सिंह संवेदनशील विचारधारा के कवि है। तो उसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आयज्ञ के नाम से हिंदी साहित्य में इतिहास का कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। उसी तरह 8 नंबर में बोल रहा है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या हो गया। तो दोस्तों जनतंत्र के कवि के अनुसार राजदंड फावड़े एवं हल है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 8 का सी हो जाएगा। उसी तरह 9 नंबर में बोला है दोस्तों भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो दोस्तों ग्रामीण निवास सही है दोस्तों। उसी तरह 9 का सी हो जाएगा दोस्तों। 10 में बोल रहा है कि प्रेमगढ़ का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें दोस्तों कि प्रेमगढ़ का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। उसी तरह बोल रहा है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में प्रेमगढ़ किस समाज की रचना की है। तो दोस्तों 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रसिक समाज का दोस्तों। तो इसी तरह 12 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि घनानंद के युग की कवि है। घनानंद युग की कवि है। तो दोस्तों आपको बता दें तो भारतेंदु युग की कवि है दोस्तों। घनानंद भारतेंदु युग की कवि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। उसी तरह तो 13 नंबर बोल रहा है मनमोहनी में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार है दोस्तों। मनमोहनी में रूपक अलंकार। उसी तरह दोस्तों 14 नंबर में बोला है कि किसने कहा था कि मुसलमान हरिजन पैक कोटि हिंदू वालिए वालिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा थी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 14 का भी बी हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 15 नंबर में बोला है कि रहिरास की कृति है। तो गुरु नानक की कृति है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 15 का ए। उसी तरह गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। गुरु नानक का जन्म नानक साहब में हुआ था। उसी तरह 17 नंबर में बोला है कि सुलोचना क्या थी। तो अभिनेत्री थी दोस्तों। सुलोचना अभिनेत्री थी। तो 17 के ए हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 18 नंबर में बोला संतरू मछली लेकर लेकर क्यों भागा। कुएं में डालने के लिए भागा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 18 के डी हो जाएगा। उसी तरह 19 में बोला है कि असंभव शहर अभी संभावना कृतियाँ किसकी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी के दोस्तों। उसी तरह 20 में बोला है कि बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी पुस्तक कब प्राप्त हुआ। तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 20 का ए हो जाएगा। उसी तरह 21 में बोला है कि रिश्तेदार की पत्नी ने कितनी रुपया खो गई।
रिश्तेदार की पत्नी की कितनी रुपया खो गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 11 रुपया खोई थी। उसी तरह बोल रहा है दोस्तों बेतमा कहा, दोस्तों बेतमा कहाँ है, तो इंदौर में है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 23 नंबर में बोला है कि हकर्ष नहीं थे दोस्तों, तो वनस्पति विज्ञान नहीं थे, इसका करेक्ट आंसर 23 के ए हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 24 नंबर बोल रहा है दोस्तों प्रयत्न मानो का क्या अर्थ होता है, तो प्रयत्न का मानो का प्राचीन मानो का अर्थ होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 24 के सी। उसी तरह 20 में बोल रहा है कि 20 की दांत कैसी कहानी, तो दोस्तों 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, 24 का डी हो जाएगा। उसी तरह 26 में बोल रहा है कि मदन किसका पुत्र था, तो दोस्तों मदन गिरधर का पुत्र था दोस्तों। उसी तरह 27 नंबर पर बोल रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए, दोस्तों अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक दूध और पानी का मिश्रण की तरह होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 27 के बी हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 28 में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी बेरोजगारी के प्रमुख कारण एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। तो उसी तरह बोल रहा है दोस्तों 29 में कि रमेश का सही संधि विच्छेद होगा, तो जो रमेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों रामा जोड़ ईस, तो रमेश हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 30 में बोला कि यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा, तो यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा यश जोरदा, यशो जोरदा, यशोदा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, तो 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसी तरह 31 में बोला है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, दोस्तों मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। 32 में बोला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है, तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो दोस्तों जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। ये 34 में बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य का सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यही अशुद्ध प्रयोग हुआ है दोस्तों। उसी तरह 35 नंबर में बोल रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें परिषद स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों, तो इस 35 के डी आंसर होगा दोस्तों। उसी तरह 36 में बोला है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दोस्तों पुल्लिंग में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपत पुल्लिंग है। उसी तरह 37 में बोला है कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, चमासाल पर शब्द एक वचन नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों 37 का। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, इस पर लाइक कमेंट लगभग 200 से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। उसी तरह 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है वचन का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों वचन का क्या अर्थ होता है, तो यह सभी होता है दोस्तों, कहना संख्या बताना सभी अर्थ है वचन का दोस्तों। उसी तरह 39 नंबर में बोला है दोस्तों कि जहाँ कृति स्वभाव काम ना करे के दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, वह कौन सी प्रक्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 40 का ए हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 40 का बोला है दोस्तों जब बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस वाक्य में कौन सा क्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपेक्षिका क्रिया का, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 40 का सी हो जाएगा। उसी तरह 41 में बोला है कि आराध्या बहुत ही तेज लड़की है, यह प्रविशेषण है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 41 का ये हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 42 में कह रहा है कि 42 में बोला है दोस्तों कि अंगाल ब्रासना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, था दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी कली धूप उगना। तो इसी तरह 43 नंबर में बोला है दोस्तों
दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाले स्त्री को कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाली स्त्री को दाई कहा जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 43 के। उसी तरह 44 में कह रहा है वह घर से बाहर गया, यह इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों अपादान कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों 44 का डी। उसी तरह 45 में बोला है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। रम जोल बोदर, यानी जिसका लंबोदर का अर्थ होता है दोस्तों गणेश जी, जिनका लंबा सा बोध हो उनके लंबोदर कहते हैं। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो अनु उपसर्ग है, तो 46 का दोस्तों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों अनु। उसी तरह 47 में बोला है कि अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द अनर्थ हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह 48 में बोला है दोस्तों इनमें से पक्ष का परिवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पक्षी के परिभाषी शब्द परिंदा होता है दोस्तों। परिंदा जैसे एक पक्षी होता है, एक डाली से दूसरे डाली उड़ जाता है, तो उड़ने का ही कहा जाता है परिंदा। विज्ञानन में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आनंद प्रत्यय है, तो इसका 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आनंद प्रत्यय। उसी तरह दोस्तों 50 के अंतिम और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें बोला है कि दोस्तों दसमुख किस समास का उदाहरण है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दसमुख समास का उदाहरण है बहुब्रीहि, जिसका 10 सिर हो उसे दसमुख कहा जाता है। तो